के लाडले भतीजे को मिला सिंहासन। आनंद के साथ शुरू हुआ बीएसपी में परिवारवाद। बुआ भतीजे का प्यार ही कुछ ऐसा होता है कि अक्सर बुआ अपने भतीजे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ परिवारवाद का विरोध करने वाली यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भतीजे के प्यार में अपने ही असूलों से समझौते कर लिए हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। आज लखनऊ पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में उन्होंने ये घोषणा की। मायावती ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि भविष्य में आकाश के नेतृत्व में बसपा को आगे बढ़ाने के लिए काम करने को सभी तैयार रहें। आकाश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर अन्य राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का कामकाज देखेंगे। इन दोनों राज्यों में फिलहाल मायावती ही पार्टी के लिए निर्णय लेंगी। लेकिन सबके बीच सवाल उठता है कि जिस परिवारवाद के खिलाफ मायावती हमेशा मुखर होकर बोलती रही हैं, जिस परिवारवाद के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ, उसी पार्टी के अंदर आज परिवारवाद ने कब्जा कर ही लिया। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हमेशा से परिवारवाद के विरोधी रहे हैं। उनका कहना था कि राजनीति में कभी भी परिवारवाद और भाई भतीजावाद की जगह नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपने बाद पार्टी की कमान परिवार के व्यक्ति को नहीं बल्कि मायावती को दी, जो उनकी शिष्या थी। वहीं परिवारवाद को लेकर हमेशा मायावती भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर भी निशाना साधती रही हैं, लेकिन अब खुद परिवारवाद की राह पर चल पड़ी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए मायावती के इस फैसले को काफी अहम भी माना जा रहा है। वहीं जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर की यूथ में लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चंद्रशेखर की जमानत उन्हीं वोटरों की है जो मौलिक तौर पर बसपाई हैं। ऐसे में चंद्रशेखर की इस सेंधमारी को रोकने के लिए मायावती ने शायद ये कदम उठाया है। हालांकि अजय बोस ने दुखी मन से ये बात कही कि बसपा का हाल भी वही हो गया जो अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का हो गया है, यानी परिवार के पास ही पार्टी की कमान। खैर, अब बीजेपी समेत तमाम दूसरी पार्टियों को बसपा के खिलाफ परिवारवाद को लेकर बड़ा हथियार मिल गया है, जिसे लेकर लोकसभा चुनाव में बसपा और मायावती पर जुबानी हमले होते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने मायावती पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, एक बार आप भी सुनिए। नहीं, देखिए, कोई अपनी पार्टी में किसी को पदाधिकारी बनाता है तो उसमें किसी को आपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ती मुझे। लेकिन एक बात जरूर है, पार्टी में किसको बना रहे हैं इस पे कोई ना आपत्ति है ना कोई टिप्पणी है। ये उनका अधिकार है अपनी पार्टी में किसको रखते हैं, किसको हटाते हैं, किसको बाहर करते हैं। लेकिन एक मनोवृत्ति पे जो पॉलिटिकल पार्टीज के, खासतौर से विपक्ष की जो मनोवृत्ति है, उस पर मेरी आपत्ति भी है और उस पर मुझे कहना भी है कि जो कांग्रेस ने परंपरा डाली थी कि मोतीलाल जी के बाद में जवाहरलाल जी, फिर इंदिरा जी, फिर राजीव जी, फिर पता चला कि उनके परिवार की सोनिया जी और कोई, वो लालू यादव से तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह यादव जी से शिवपाल जी के बाद अखिलेश जी, और उसी तरीके से अगर आप देखो तो उनके परिवार में जो है करुणानिधि, उनके परिवार के बच्चों को आगे आना, और ये आज बीएसपी में भी उसी परंपरा का अनुसरण हुआ है। ये जो परिवारवादी व्यवस्था विपक्षी दलों में है, मैं समझता हूं ये देश के लिए घातक है, क्योंकि जनता चुन के भेजती है, जनता का प्रतिनिधि उनको मिलता नहीं है। ये अब राजशाही या राजतंत्रीय व्यवस्था नहीं है। भाजपा में आप कह सकते हो कि परिवारवादी नहीं, राष्ट्रवादी बात है कि जो भी कार्यकर्ता होगा कोई भी बन सकता है, अचानक बन सकता है। ये जो बात है ये दूसरे दलों में नहीं है और ये इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस परिवारवादी पार्टी के नाम से जानी जाती है, आपकी पार्टी की तरफ से साफ कहा जाता है कि जो कांग्रेस है वो परिवारवाद की राजनीति करती है, अब बीएसपी भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ रही है? नहीं, ये आप कह रही हो, शायद आप सही भी कह रही हैं। अगर कोई अपने परिवार को चुनता है कार्यकर्ताओं की जगह पर, तो लोग उससे जरूर पूछेंगे कि भाई आपके परिवार के अलावा आपको कोई नहीं दिखाई पड़ता क्या? ये प्रश्न जनरल, एक सामान्य प्रक्रिया में लोग प्रश्न करते हैं इस चीज को। और आज
यही एक विडंबना भी है हम्म, कि राजनीतिक दल अपने तक और अपने परिवार तक सीमित रहते हैं। हम्म, आज आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार में एक सांसद के घर से कई कई 100 करोड़ रुपए मिल रहा है। हम्म, ये इस बात का परिचायक है कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद दो ऐसे नासूर हैं जो राजनीति में पनप रहे हैं लगातार, हम्म, और ये राजनीतिक जो शुचिता और प्रामाणिकता है उसको समाप्त कर रहे हैं, हम्म। और भारतीय जनता पार्टी इनसे दूर है। फिलहाल मायावती के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।